ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज हम एक अद्भुत कथा लेकर आए हैं जिसमें माता दुर्गा ने भगवान शिव से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने उन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। लेकिन इससे पहले कि हम कथा की शुरुआत करें, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। आइए अब इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। एक दिन माता दुर्गा ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरों की डांट क्यों खाते हैं? हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं? भगवान शिव ने माता दुर्गा के इन प्रश्नों का उत्तर 3 कथाओं के माध्यम से दिया, जो हमें जीवन के गहरे सत्य और कर्म के नियमों को समझने में मदद करती है। भगवान शिव ने कहा, संसार में सबसे मजबूत लाठी उस परमात्मा की होती है जिसकी लाठी न तो दिखाई देती है, न ही उसकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वह पड़ती है तो इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक दिन एक साधु वर्षा में चलते हुए एक हलवाई की दुकान पर रुका, जहां उसे मिठाई और दूध का प्रसाद मिला। साधु ने प्रेम पूर्वक हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे बढ़ गया। रास्ते में एक नवविवाहित जोड़ा भी उसके पीछे चल रहा था। साधु ने अनजाने में बारिश के गंदे पानी को उछाल दिया, जिससे महिला के कपड़े गंदे हो गए। उसका पति गुस्से में आ गया और उसने साधु को थप्पड़ मार दिया। कुछ समय बाद वह युवक सीढ़ी से गिर गया और घायल हो गया। लोगों ने सोचा कि साधु ने श्राप दिया होगा, लेकिन साधु ने कहा, मैंने उसे कोई श्राप नहीं दिया, परंतु जो सबसे बड़ी लाठी है वह उस ईश्वर की है। यह बताता है कि ईश्वर की लाठी सबसे शक्तिशाली होती है। वह बिना आवाज किए काम करती है, लेकिन जब वह पड़ती है तो बहुत प्रभाव डालती है। भगवान शिव ने दूसरी कथा सुनाई। इसमें एक राजा और एक ब्राह्मण का जिक्र है। ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा और भगवान का भक्त था, लेकिन एक दिन बिना किसी अपराध के राजा ने ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि यह उसके पिछले कर्मों का फल था। भगवान शिव ने कहा, दुनिया में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। सज्जन और भक्त व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के कारण दूसरों की डांट या अपमान सहते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें जो कष्ट मिलता है वह हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होता है, जिसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। भगवान शिव ने तीसरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं। उन्होंने कहा कि संसार में जो भी होता है वह हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। उन्होंने एक ज्योतिषी और उसकी पत्नी की कहानी सुनाई। ज्योतिषी की पत्नी उसे हमेशा अपशब्द कहती थी, लेकिन ज्योतिषी उसे कभी दोष नहीं देता था। जब ब्राह्मण ने उससे पूछा कि वह अपनी पत्नी की गालियों को कैसे सह लेता है, तो ज्योतिषी ने उत्तर दिया, यह मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरे कर्म हैं। जो कुछ भी हम भोगते हैं वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। भगवान शिव ने कहा, जो लोग हमें दुख देते हैं वे भी हमारे कर्मों का ही हिस्सा होते हैं। हमें अपने कर्मों को समझकर धैर्य और सहनशीलता से उनका सामना करना चाहिए। प्रिय भक्तगण, इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि संसार में सबसे मजबूत लाठी ईश्वर की है, और जीवन में जो भी कष्ट या दुख मिलता है वह हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होता है। सज्जन और भक्त व्यक्ति भी अपने पिछले कर्मों के कारण कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन यदि वे धैर्य और सहनशीलता से इन कठिनाइयों का सामना करें तो वे निश्चित रूप से अपने दुखों से उबर सकते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हर हर महादेव। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि आएगी और वे अपने सभी दुखों से मुक्ति पाएंगे। यह पवित्र कथा न केवल हमें कर्मों के सिद्धांत को समझने में मदद करती है, बल्कि जीवन के हर कठिनाई को धैर्य और साहस के साथ सामना करने की प्रेरणा भी देती है। हर हर महादेव।